चलो लेट्स स्टार्ट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी जो है ये किस तरीके से डिफाइंड होगी, कैसे डिफाइंड होगी। ठीक, तो पहला इसके अंदर पॉइंट देखो कि कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूस रहेगा। ठीक, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगा। अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इन दोनों फंक्शंस का जो कॉम्पोजिट फंक्शन बन के आएगा वो भी कंटिन्यूस ही होगा, जो ना कहीं नहीं। ठीक है। सेकेंड, discontinuous of continuous function, continuous of discontinuous function and discontinuous of discontinuous function। ठीक, ये तीनों की तीनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं। नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इन जनरल हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये फंक्शंस पे डिपेंड करेगा कि ये चीज कंटिन्यूस रहेगी या डिसकंटिन्यूस रहेगी। ठीक, ये सारा का सारा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलो लेट्स सी दी एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल समझने की, देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज आ रही है। ठीक, ध्यान से देखना। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक, लेट्स से f of x is equal to x plus 1 when x is less than 1 and 2x plus 3 when x is greater than equal to 1। ठीक, ये हमारा f of x है। ठीक, एंड g of x है हमारा, राइट, g of x है हमारा बॉक्स x, मान लो ये चीज है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू 1 हमें इसका चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक, अच्छा तो लेट मी आस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, लेट्स से राजवीर माइक ऑन कर। यस सर। हाँ जी राजवीर, ध्यान से देख। तो हमें किसकी कंटिन्यूटी पहले x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, दैट इज f ऑफ g ऑफ x की। ठीक, इस कॉम्पोजिट फंक्शन की चेक करनी है। ठीक, अच्छा अब लिमिट के थ्रू हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, हम इसके अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं बनाएंगे, याद रखना। ठीक, क्योंकि एक छोटी सी चीज के लिए हम प्रॉपर ओवरऑल कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं बनाएंगे। अगर हमें f ऑफ g ऑफ x का इंटीग्रेशन वगैरह करने को आ गया, डिफरेंशिएशन वगैरह करने को आ गया, तो हम कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने की सोचेंगे, बट अदरवाइज हमें कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझा? ठीक, तो जैसे ये वाला केस है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 चेक करना, तो इसके लिए बिल्कुल हमें कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। यादव फंक्शंस के अंदर हमने कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना सीखा हुआ है। हाँ जी सर। राइट, दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना सीखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन बना के हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, किस तरीके से चलेंगे, ठीक ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वुड बी, ठीक, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ g ऑफ x। सिर्फ ये चीज लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ राजवीर कि g ऑफ x के अंदर अगर 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है तो g ऑफ x का आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हमारा बॉक्स x है। तो बॉक्स x के अंदर x अगर हमारा नेगेटिव साइड से जा रहा है तो आउटपुट हमारा आएगा 0। बात समझे? तो यानी कि ये चीज बन जाएगी f ऑफ 0। एग्जैक्ट 0 या अप्रोचिंग 0? अप्रोचिंग नहीं, एग्जैक्ट 0, क्योंकि बॉक्स x का आउटपुट जो होता है वो एग्जैक्ट 0 आता है छोटी वाली साइड से। तो f ऑफ 0 की वैल्यू अब क्या आएगी, बताओ जरा इधर से। 1 आएगी, बिल्कुल सही। ठीक, f ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वो इस वाले से हमारी अब वैल्यू निकलेगी। तो 0 इनपुट जा रहा है तो 0 के लिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 + 1, तो दैट इज 1। तो इस तरीके से हमारा इसका आउटपुट आ गया 1, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है हमारी। बात कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक 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 है। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक, अब f ऑफ x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है तो f ऑफ g ऑफ x। अब मेरे को ये चीज बता कि g के अंदर 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है तो g का आउटपुट क्या आएगा? 1। अब ये जाएगा f ऑफ 1। अब एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू क्या आएगी? 5। अब नीचे वाला फंक्शन लगेगा हमारा, राइट, तो अब वैल्यू आएगी 5। अब क्लियरली यहीं पे हमें दिखाई दे गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैल्यू फंक्शन चलो निकाल लेते हैं। f ऑफ g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 के लिए एग्जैक्ट वैल्यू जाएगी तुम्हारी 1
और एग्जैक्ट 1 अगेन इसके अंदर जाएगा तुम्हारा तो 5 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट 1 पे भी 5 आ रहा है, तो क्लियरली इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। बात समझे? ठीक, तो ये कौन सा क्वेश्चन था कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन जो हुआ वो भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक, अच्छा, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, उसके अंदर देखते हैं क्या चीज होती है। फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अच्छा, मान लो एफ ऑफ एक्स है हमारा, ठीक, एफ ऑफ एक्स, पहले जी ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं। जी ऑफ एक्स इज x square when x is not equal to 0, ठीक, and ठीक, -2 when x is equal to 0, ठीक, अच्छा, when x is less than 0 it is uh, 5 plus x। हाँ जी, क्लियर है? ठीक, अच्छा, काव्या माइक ऑन करना। यस सर। ठीक, काव्या मेरे को ये चीज बताओ, अच्छा हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 किसको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है 0 पे? सर डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जा रही है 3 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है 5 और वैल्यू फंक्शन भी 3 है, ठीक। अच्छा, जी ऑफ एक्स? वो भी डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इधर से जाएगी 0 एंड इधर से जा रही है आपकी वैल्यू -2, ठीक, तो दोनों। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। अब मेरे को ये बताओ कि जब जी ऑफ एक्स के अंदर 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है तो जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आएगा? 0। इसके थ्रू निकलेगा। हाँ जी। अब आप बोल रहे हो कि एफ ऑफ 0 जाएगा जी। अच्छा, एफ ऑफ 0 के लिए हमारे पास दो केसेस हैं कि 0 डिपेंड करता है ना कि 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड अब मेरे को ये चीज बताओ कि जी ऑफ एक्स का आउटपुट जो आ रहा है वो 0 जा रहा है, लेकिन 0 वो नेगेटिव साइड से जा रहा है या पॉजिटिव साइड से जा रहा है? अब ये बताओ, नेगेटिव साइड से। ध्यान से सोच के बताओ। नहीं, पॉजिटिव साइड से। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है ना। बिल्कुल, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव साइड से जाएगा, यानी कि इट इज 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। आप समझे? हाँ जी सर। अब अगर ये 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है तो एफ ऑफ एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो किसके अकॉर्डिंगली फंक्शन की वैल्यू 3। ऊपर, तो इसके अंदर 0 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा आपका 3। 3, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है मेरी 3, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा हूं तो क्या चीज जा रही है जी ऑफ एक्स? तो भी यही जाएगा। तब भी यही जाएगा, बिल्कुल सही, तब भी यही चीज आएगी, यानी कि एफ ऑफ 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 3 आ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि फंक्शन लगेगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि एग्जैक्टली एफ ऑफ जी ऑफ 0, एग्जैक्टली 0 पे जी की वैल्यू क्या है? 3। नहीं, तो 0, g की 0। नहीं नहीं, ध्यान से देखो ये चीज, इससे कैलकुलेट होगी, -2। बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -2, हाँ या ना? हाँ जी। अब एफ के अंदर अगर -2 जा रहा है तो कौन सा फंक्शन लगेगा? नीचे वाला। नीचे वाला, तो क्या वैल्यू आ रही है? 5 -2, राइट, तो क्या आ जाएगा? 3।
तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लियर हुआ ये केस कि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बट इनका कॉम्पोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या थे? डिसकंटिन्यूअस। दोनों का फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा था। यहाँ पे दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बट स्टिल कॉम्पोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। बात समझ आई? हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो। क्लियर हुआ? ठीक। यस सर। दो कॉम्पोजिट फंक्शन का, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी जा सकता है, वो डिसकंटिन्यूअस भी जा सकता है। वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम डिपेंड करेगा क्या जाएगा, कैसे करेंगे। लेकिन अप्रोच कैसे करना है ये मेन तरीका तुम्हें सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगा कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक। तो याद रखने यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो नहीं पुट कर देंगे, ये चेक करेंगे कि एफ के अंदर जो इनपुट जा रहा है यानी कि जी का जो आउटपुट आ रहा है, राइट, ये कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है जीरो को? छोटी वाली साइड से कर रहा है, बड़ी वाली साइड से कर रहा है, नेगेटिव साइड से कर रहा है, पॉजिटिव साइड से कर रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शन हमारा ऊपर एफ का डिसाइड होगा कि कहां से कैसे वैल्यू निकलेगी। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताओ। नो सर। दक्ष क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। शुभम, राजवीर, वासु? क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक। चिराग भाई क्लियर है? अनन्या, स्तुति? यस सर। ठीक। दिया, आपको क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ठीक, अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो जो कल हमने देखा था थ्योरी एंड आज, तो इनके ऊपर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स है वो देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू बॉक्स एक्स। ठीक, डिस्कस द कंटिन्यूटी, सॉरी, discuss the continuity at x is equal to integers। तो इंटीजर्स पे ये चीज की तुम्हें डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। ठीक, पहले ट्राई करो फिर बताओ। इन चारों क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि इन केस अगर हमें ये चीज ना दी होती, ये चीज ना दी होती, ठीक, और सीधा बोला जाता डिस्कस द कंटिन्यूटी या फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, तुम्हें खुद ही बोला जाता, खुद ढूंढना है, ये हिंट वो तुम्हें ना देता, तो किस तरीके से हम ढूंढेंगे कि कहां कहां पे ये कंटिन्यूस हो सकता है, कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक, ये भी चीज हमें साथ में सोचनी है। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, और फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू बॉक्स एक्स। तो जो उन्होंने पहले दे रखा है हम उनकी बात करते हैं, फिर हम अपने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले है एक्स इंटू बॉक्स एक्स। अब एक्स इंटू बॉक्स एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो x इक्वल टू सारे के सारे इंटीजर्स लिए मैंने, राइट। अच्छा, अब ना ध्यान से एक चीज चेक करो, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू करने की कोशिश करूंगा, एंड दिस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीजर्स। ठीक, सारे के सारे इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, और ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। y इक्वल टू x इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बॉक्स x हर एक इंटीजर्स पे ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बट ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो हमने कल देखी थी कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। वो कब कंटिन्यूअस हो सकता है? ठीक, कृतिश, कब कंटिन्यूअस हो सकता है वो? जब इनका प्रोडक्ट जीरो। जब इनका प्रोडक्ट जीरो। ओके, शुभम, कब हो सकता है कंटिन्यूअस? जब जो कंटिन्यूअस वाला जीरो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो जब कंटिन्यूअस वाला जो चीज है जब वो जीरो की तरफ टेंड करे, तो जाके ये चीज जो है, ठीक, ये कंटिन्यूअस होगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं सारे के सारे इंटीजर्स की बात करूं, ठीक, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनमें से कौन सा इंटीजर है जहां पे हमारा ये वाला जो फंक्शन है एक्स, ये जीरो की तरफ जाएगा? दैट इज ओनली जीरो, राइट। तो मैंने इस पूरी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज एट x equal to 0 and at x belongs to integer except 0। 0 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर एंड 0, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब ध्यान से देखो, 0 पे क्या हो जाएगा? इट इज कंटिन्यूअस
and tending to 0 and it is discontinuous, right? तो कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, बट ये वाला जो कंटिन्यूस है ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। हाँ जी, इस चीज के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कृतिश क्लियर हुआ? हाँ जी सर। वासु क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा, तो 0 पे तो कंटिन्यूस आ गया। अब 0 को छोड़ के बाकी अगर इंटीजर्स की मैं बात करूं, इट इज कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, बट ये कंटिन्यूस वाला फंक्शन जो है इट इज टेंडिंग टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो की तरफ जा रहा है। अगर ये नॉन जीरो की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस आएगा, ये कंटिन्यूस नहीं जा सकता। यानी कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन की बात करूं, ये पूरा फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूस एट 0 एंड एक्सेप्ट 0 it is discontinuous at all the integers. ठीक, so it is discontinuous at all integers except 0. 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस। ठीक, अच्छा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। प्लीज, दक्ष क्लियर हुआ? स्तुति, अनन्या? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, शुभम, यस सर। अब मेरे को ये बता, पिछला क्वेश्चन भूल जा, अब तेरे को क्वेश्चन दे रखा है मैंने x इंटू बॉक्स x, राइट? अब मैंने तेरे को ये बताया ही नहीं कि x इक्वल टू इंटीजर्स पे चेक करना है। बात समझ रहा है? यस सर। अब सिर्फ क्वेश्चन है डिस्कस दी कंटिन्यूटी। तो पहली बात तो इसकी पूरी डोमेन के अंदर तेरे को अब कंटिन्यूटी को डिस्कस करना पड़ेगा कि कहां पे कंटिन्यूस है, कहां पे डिसकंटिन्यूस है, ये खुद ढूंढना पड़ेगा तेरे को। तो क्या अप्रोच होगी तेरी? सर जैसे बॉक्स एक्स का जो फंक्शन है वो हर एक Right. इंटीजर पे टूटता है, बिल्कुल तो जो एक्स तो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा और बॉक्स बिल्कुल एक्स है इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो बिल्कुल, तो इंटीजर्स पे चेक करेंगे, राइट? गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, प्लीज ध्यान से समझो, उसने सही बोला है, ठीक? दोबारा समझो इस चीज को। बेसिकली हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू फाइंड दी सब पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके सब पार्ट्स मतलब ये कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको कंबाइन करके ये फंक्शन बना है। दो फंक्शंस हैं ऐसे, एक है f of x इज इक्वल टू x एंड दूसरा है g of x इज इक्वल टू बॉक्स x। इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है ये वाला फंक्शन। इसमें कोई डाउट? अर्नव क्लियर है? काव्या? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा, काव्या माइक ऑन कर। हाँ जी सर। क्लियर है अभी तक? हाँ जी। राइट, अच्छा, अब ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सब फंक्शंस हैं जिसके थ्रू मिलके ये चीज बनी है, हमारी ओवरऑल फंक्शन बना है, हम ये चेक करेंगे कि ये सब फंक्शंस कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। वहां पे ओवरऑल फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस जा सकता है। तो ये चीज तो हमेशा कंटिन्यूस इन ऑल रियल, ठीक? एंड दिस इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स। तो ये डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर। तो जब मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट करके ये चीज जो आएगी ये इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूस हो सकती है। उसके अलावा इंटीजर्स को छोड़ के देखो ध्यान से, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक? तो ये कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस। अब ये क्या जा सकता है? कुछ भी जा सकता है, नथिंग कैन बी सेड। एंड ये कंटिन्यूस इंटीजर्स पे। अब अगर नॉन इंटीजर्स की मैं बात करूं, नॉन इंटीजर पे ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, राइट? तो दोनों का कंटिन्यूस रहेगा। यानी कि नॉन इंटीजर पे तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूस रहेगा, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी तुम्हारा नॉन इंटीग्रल पॉइंट हो, 1.1 हो, √3 हो, √2 हो, e हो, पाई हो, राइट? वहां पे तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगा। अब हमें बात करनी है ये वाली चीज की, जहां पे कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस जा रहा है, और वो पॉइंट्स कौन से हैं? इंटीजर। इसलिए हमने ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स की बात की, और इंटीजर्स के अंदर भी हमने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, एक 0 एंड 0 को छोड़ के नॉन जीरो इंटीजर। 0 पे कंटिन्यूस जा रहा है, नॉन जीरो इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूस जा रहा है। तो जाके इस तरीके से हम ओवरऑल, तो यहां से हमें क्या चीज मेन पॉइंट था जो पता चला, दैट इज कि जो सब पार्ट्स हैं वो कहां पे डिसकंटिन्यूस जा रहे हैं, वहां पे ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है हमें, इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कहां पे डिसकंटिन्यूटी चेक करना। हाँ जी, क्लियर हुआ? काव्या, अनन्या, स्तुति, चिराग, Yes, हुआ? sir.
Yes, sir. ठीक 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 ठीक। ये आगे जाके मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ, ठीक, डोंट वरी, अभी बस ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो cos x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू cos x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक, ये चीज। ओके ओके, तो लेट्स से वासु वासु क्या करेगा? यस सर। क्या करेगा इसमें? सर ये डिस्कंटिन्यूअस ही है कहाँ पे? सर। cos x हमारा सर जो हमारे पास इंटीग्रल होता है सर, वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही सर डिसकंटिन्यूअस होता है। नहीं, cos x तो कंटिन्यूअस है, बॉक्स सर मैं वो दूसरा x के बारे में बोल रहा था। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो सर हमारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये डिसकंटिन्यूअस है बिल्कुल और कंटिन्यूअस है, बट सर cos x नहीं कर रहा तो इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने ये देखा, इट इज कंटिन्यूअस इन ऑल, ठीक, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, ठीक। अच्छा, अब हमारे माइंड में ये चीज आती है कि जीरो पे अगेन पिछले वाले फंक्शन की तरह ये कंटिन्यूअस ना हो जाए, तो मैंने जीरो पे चेक कर लिया, तो जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, बट ये कंटिन्यूअस, लेकिन इसकी जीरो पे वैल्यू 1 होती है, अब जीरो पे वैल्यू इसकी जीरो नहीं होती, राइट। तो ये जीरो पे भी क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। सो देयरफॉर इट इज discontinuous at all integers, ये सारे के सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इंटीजर्स को छोड़ के अगर मैं बात करूं, इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। हाँ जी, प्लीज सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक ठीक ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दैट इज sin x into signum x, ठीक। तो f of x इज sin x into signum of x, ठीक। अच्छा, अब ये चीज जो है सिर्फ जीरो पे बात करेंगे, क्योंकि सिग्नम एक्स फंक्शन जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस सिर्फ जीरो पे होता है, ठीक। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो एंड इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक। तो अगर मैं जीरो को छोड़ के बाकी बात करूं, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक। तो इट इज कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, तो इट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, एट x इक्वल टू जीरो, अब जीरो पे बात करते हैं, राइट। तो जीरो पे इट इज कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज भी कंटिन्यूअस बन जाएगी, यानी कि इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर एक जगह पे कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज किसी को डाउट है इसमें तो बोलो, ठीक। राजवीर ने एक चीज बताई कि इसका जो ग्राफ है sin x इंटू सिग्नम ऑफ x का, इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से रहेगा, साइन ऑफ बॉक्स मोड x का जो ग्राफ है, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ sin x इंटू सिग्नम ऑफ x के बराबर रहेगा, ठीक। ये बिल्कुल सही चीज है, राइट, क्योंकि ये चीज क्या जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन क्या जाएगा, sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस sin x व्हेन x इज लेस देन 0। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन। राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, तो देखो जब x पॉजिटिव होता है तो सिग्नम x की वैल्यू क्या होती है, +1, तो ये चला जाएगा sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाता, तो दोनों का प्रोडक्ट 0, x इक्वल टू 0 पे 0, एंड x लेस देन 0 पे -1 जाता, तो ये बन जाएगा -sin x। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट, अगेन sin x ही लिख सकता हूँ, तो ये दोनों चीजें इसके साथ कंबाइन कर जाएंगी और ये चीज जो है ये आपकी इसके साथ मिल जाएगी, राइट, यानी कि ये दोनों के दोनों इक्वल फंक्शन है, याद रखना, साइन ऑफ मोड x एंड sin x इंटू सिग्नम x, ठीक, ये दोनों इक्वल फंक्शन, ठीक, ये बिल्कुल मैच करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? किसी को डाउट है थर्ड क्वेश्चन में, प्लीज बताओ। नो सर। ओके ओके ओके, दिया क्लियर हो रहा है, दक्ष क्लियर हो रहा है, चिराग? Yes, sir. सर ठीक ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, ठीक, हाँ जी, sin x इंटू जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज 2x प्लस 3 एंड x स्क्वायर, ठीक, जी ऑफ एक्स इज
2x plus 3 and x square when x is less than equal to 0, x is greater than 0, and f of x is sin x into g of x. ठीक, अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे है, ठीक, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ऊपर इक्वल टू नहीं, ठीक, अच्छा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि g of x जो है ये क्लियरली 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 के पहले इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, 0 के बाद इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक। तो 0 के पहले या बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो इट इज कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस। तो 0 को छोड़ के तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन एट x इक्वल टू 0, 0 पे ये क्या जा रहा है, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है ये sin x, 0 पे क्या होता है, ये 0 की तरफ जाता है, तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ जी, इन एग्जांपल्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू ऑब्जर्व किया है, वेयर टू चेक द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक, बेसिकली वेयर टू चेक द डिसकंटिन्यूटी, कहां पे अपने को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एक फंक्शन की, ठीक, ये चीज समझना। तो इसके अंदर क्या चीज है, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे चेक करने की जरूरत है, जैसे ये चीज, राइट, इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पे पहले अलग फंक्शन है, 0 के बाद अलग फंक्शन है, तो 0 पे हम चेक करेंगे, राइट। तो पॉइंट वेयर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग, ठीक, पॉइंट वेयर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग, वहां पे अपने को चेक करना होता है कि फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमने ये चीज देखी थी कि इनके अंदर हमने क्या देखा था कि जो सब पार्ट्स आ रहे हैं हमारे, राइट, छोटे छोटे अंदर इंडिविजुअल फंक्शन जिनके कॉम्बिनेशन से हमारा मेन फंक्शन बना है, राइट, सब फंक्शंस बोल लो या एक्सप्रेशंस बोल लो, वो जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। तो पॉइंट्स वेयर सब फंक्शन और इंडिविजुअल फंक्शन और एक्सप्रेशन, जो मर्जी बोल लो, इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो जहां जहां पे इनके जो सब फंक्शन है जिनके कॉम्बिनेशन से हमारा ओवरऑल फंक्शन बना है, जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, राइट, तो वहां पे अपने को डिसकंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा देयर इज, बाकी हर एक पॉइंट पे वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ जी, इन दोनों पॉइंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही हमारी सारी की सारी आगे थ्योरी बढ़ाएगा। प्लीज इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ये सारा। ओके ओके, वासु, हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए उनके थ्रू हमने ये चीज देखी कि यही चीज ऑब्जर्व की कि कहाँ कहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है अगर कोई फंक्शन हमें रैंडमली गिवन है। बात समझा? कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा, राइट। तो एक पॉइंट आ गया था हमारा कि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक, जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन देख, इसके अंदर क्या चीज है, 0 के पहले और 0 के बाद फंक्शन अलग है, तो राइट, तो 0 पे चेक करना पड़ा हमें, क्योंकि 0 के पहले अगर 2x + 3 है वो तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, 0 के बाद अगर x है हमेशा तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, तो 0 पे सिर्फ चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बात समझा? यस सर। तो पॉइंट इज कि जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे डिसकंटिन्यूअस जा सकता है, तो वहां पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। बाकी जहां पे, अब सेकंड पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो दो फंक्शंस हैं, छोटे छोटे फंक्शन को कंबाइन करके हमारा मेन फंक्शन बना है, ये इंडिविजुअल फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस जा रहा है, राइट। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन, ये चीज सिग्नम x एंड sin x, राइट, तो सिग्नम x कहां पे डिसकंटिन्यूअस था, 0 पे, राइट, तो 0 पे चेक करेंगे। ये इसका पिछला cos x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां पे डिसकंटिन्यूअस था, राइट, ऑल इंटीजर्स पे, तो सारे के सारे इंटीजर्स पे चेक किया। तो बेसिकली जहां पे उसका सब पार्ट, सब फंक्शन ले ले,
उसको इंडिविजुअल फंक्शन बोल ले या एक्सप्रेशन बोल ले, जहां पे वो चीज जीरो मतलब डिसकंटिन्यूअस जा रही है, राइट, वहां पे ओवरऑल फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस जा सकता है, तो इसलिए हम वहां पर भी चेक करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, वासु क्लियर हुआ? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, ये चीज थी। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अब। ठीक, तो ये हो गया हमारा कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वगैरह चेक करनी है। ठीक, अब इनके रिलेटेड दो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं वो आ रही हैं। ठीक, थ्योरम्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। ठीक, पहली थ्योरम 1। ठीक, इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक, बट इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज है। ठीक, हाँ जी, इफ फंक्शन, ये बहुत बार यूज होती है, ठीक, तो ध्यान से, इफ अ फंक्शन इज, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लो, इज कंटिन्यूअस इन ए कोमा बी। ठीक, अगर ए कोमा बी पे फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। ठीक, ए पे एंड बी पे जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक, ए पे एंड बी पे जो आउटपुट का प्रोडक्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, एंड ए टू बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C that belongs to A comma B open bracket such that f of C जो है ये 0 होगा, such that f of C वहां पे 0 होगा। ठीक, अच्छा, ओके, लेट मी डायरेक्टली आस्क इट कि, अच्छा अच्छा, राजवीर यस सर। क्या कहना चाहता है ये तेरा? पहले अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ये देख रखी है हमने या नहीं देख रखी? क्वाड्रेटिक में? एग्जैक्टली, क्वाड्रेटिक में देख रखी है, क्वाड्रेटिक में देख रखी है। ठीक ठीक ठीक, शुक्र है, याद है। ठीक है, अर्नब हाँ जी सर। थ्योरम कहना क्या चाहती है ये बताओ। नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे, कोई बात नहीं, बता सकते हो। इसका ये मतलब कि अगर उसका रूट है फंक्शन का उस इंटरवल में, तो फिर उस इंटरवल में कम से कम कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन जहाँ पे वो 0 होगा, मतलब वो रूट एग्जिस्ट करता है। तो स्टार्टिंग में रूट नहीं गिवन है अपने को, ये कंडीशन गिवन है, इसके बीच में रूट एग्जिस्ट करेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। काव्या, हाँ जी सर। पा रहे हो देख के, समझ पा रहे हो देख के, इंटरप्रेट कर पा रहे हो? हाँ जी, मतलब पूरी तरह नहीं, पर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। चिराग? नो सर, क्वाड्रेटिक। नहीं, क्वाड्रेटिक छोड़ दे, क्वाड्रेटिक छोड़ दे, क्वाड्रेटिक के साथ कोई लेना देना नहीं, क्वाड्रेटिक के अंदर इसका हमने छोटा सा एप्लीकेशन देखा था बस। ठीक है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं क्वाड्रेटिक के साथ। ठीक है, तो ये मत सोच कि क्वाड्रेटिक नहीं कर रखा तो इसलिए तेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं, सर ये स्टेटमेंट समझ आ पा रही है क्या बोल रहा है ये? नहीं सर, अच्छे से नहीं क्लियर हो रही। ठीक ठीक ठीक। शुभम, यस सर। प्रॉपरली एक्सप्लेन कर। सर कि मतलब अगर दो अगर फंक्शन के दो एंड का आउटपुट अगर नेगेटिव है, ठीक, तो उनके बीच एटलीस्ट एक ना एक रूट एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज कि रूट पे ही डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक ठीक ठीक, लाइन चेंज हो जाता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वैसे, बट एटलीस्ट एक तो होगा। हो गया होगा। चलो ठीक है, अब मैं ना ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ध्यान से सुनना सारे।
सर हाँ जी चिराग। सर ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है, तो मतलब दोनों में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बिल्कुल। तो इसलिए बीच में एक जीरो नहीं, इसका वही रीजन देखना है कि क्यों ऐसा होगा, ठीक है, इसी का रीजन देखना है कि क्यों ऐसा होगा, वही चीज हमें जाननी है, ठीक। जी। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज। मैं आई टेक द हेल्प ऑफ स्तुति। स्तुति माइक ऑन करना प्लीज, माइक चल रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी, स्तुति माइक ऑन रखना, ठीक है। अच्छा स्तुति, मेरे को ये चीज बताओ, a इंटू बी अगर नेगेटिव है, राइट, तो a एंड b के साइंस क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव बी नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 केसेस हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। तो चीज है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, हाँ या ना? हाँ जी। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस बनाई, इसके ऊपर ए बनाया, इसके ऊपर बी बनाया, ये केस टू लिया, इसके अंदर ए बनाया, इसके अंदर बी बनाया। अब मान लो, ठीक, एफ पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है आपका, ठीक। तो ए पॉजिटिव, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, यानी कि ए पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, राइट। पॉजिटिव आउटपुट का मतलब अबव एक्स एक्सिस, कहीं वो यहां पे लाई करेगा, बात समझे? क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, बी पे आउटपुट नेगेटिव है तो बी पे बिलो एक्स एक्सिस लाई करेगा, वो यहां पे लाई करेगा, हाँ या ना? अब ए टू बी के बीच में, इसके बीच में फंक्शन क्या है हमारा? कंटिन्यूअस, यानी कि बीच में टूटेगा नहीं। अब खुद सोचो, अगर उसको अबव एक्स एक्सिस के से बिलो एक्स एक्सिस जाना है, राइट, तो बीच में कम से कम एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करके जाएगा। हाँ जी। तो वो ऐसा भी जा सकता है, राइट। तो बीच में एक ना एक पॉइंट आएगा ही आएगा जहां पे उसकी वैल्यू जो है वो 0 जाएगी, बात समझे? यस। अब वो ऐसा भी जा सकता है, ये ए है, ये बी है, यहां से यहां जाना है, वो ऐसा भी जा सकता है, यहाँ पे टच करके वापस ऐसा जा रहा है, राइट। 2 वैल्यूज आ जाएंगी ऐसी, राइट। अच्छा, अब देखो, ऐसा भी जा सकता है वो ए, ये बी, ऐसा भी जा सकता है, राइट। तो 3 वैल्यूज भी आ सकती, तो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, बात समझे? इसके नहीं जा सकता। अच्छा, अब मान लो ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है तो कम से कम एक बार तो कट करके जाएगा, बात समझे? तो कम से कम एक पॉइंट बीच में, ए टू बी के बीच में आएगा ही आएगा जहां पे वो चीज की वैल्यू जो है वो 0 जाएगी ही जाएगी। हाँ जी, प्लीज सारे कंफर्म करो, जिसको कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज क्लियर करो। वासु क्लियर हुआ? यस सर। राजवीर? यस सर। आदित्य भाई क्लियर हुआ? दिया? रितेश? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हमारी थ्योरम थी, ठीक। अब इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ओके ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिलेटेड, ठीक। क्वेश्चन इज कि अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन से पहले एक काम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है इसको, इसी थ्योरम की, ठीक। इसके थ्रू हम ये भी चीज बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है वो पॉइंट रूट होता है हमारा, राइट। तो इसके थ्रू हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन f of x equal to 0 exists between a, b, ठीक। कम से कम एक रूट, मतलब रूट की फॉर्म में हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा कम से कम एक बार, ठीक। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि y इक्वल टू f of x टचेस और कट्स। पहली बार तो कट तो करके जाएगा, टच भी कर सकता है, लेकिन टच करने के साथ साथ कट भी करेगा, टच कर रहा है तो कट भी करेगा, ठीक। तो कट्स ही बोल लो, इंटरसेक्ट्स बोल लो, ठीक। इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ठीक, एटलीस्ट वंस, ठीक, इन ए कोमा बी के बीच में कम से कम एक बार वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक। तो इस तरीके से ये दो इंटरप्रिटेशन भी हमारी दी जा सकती हैं एक पर्टिकुलर
फंक्शन के लिए अगर ये वाले ऊपर वाली थ्योरम जो है ये अगर वैलिड है। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक, याद रखना बस इस चीज को, ठीक। हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सॉल्यूशंस निकालने के लिए हाँ सोल्यूशन देखो, ये नहीं बताएगा मेरे को एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, ये मेरे को ये चीज जरूर बता देगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो ए टू बी के बीच बीच में कहाँ पे, वो नहीं बताएगा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताएगा, लेकिन एक इंटरवल बता देगा कि उसके बीच बीच में हमेशा सोल्यूशन आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेट f of x is continuous function and f of a is greater than a and f of b is less than b, then prove that there exists x equal to c which belongs to a comma b open bracket such that f of c is equal to c होगा ही होगा, ठीक। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पढ़ो जरा, ठीक, पहले अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को। तो लेट मी गिव यू द हिंट, ठीक। हमारे पास तीन चीजें हैं जिसमें से दो चीजें गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, एंड ये ऑब्वियसली गिवन है, ठीक। एंड हमें प्रूव करना है ये चीज। अब मैंने जो चीज गिवन है, ये तीनों चीजें एंड जो चीज प्रूव करनी है, इनको एनालाइज किया, मैंने इसको इंटरप्रेट किया ऐसे f of a माइनस a ग्रेटर देन 0, इसको इंटरप्रेट किया f of b माइनस b लेस देन 0, एंड इसको इंटरप्रेट किया जो प्रूव करना है ऐसे f of c माइनस c इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे तो देखो, एक चीज मेरे को दे रखी है पॉजिटिव, एक चीज मेरे को दे रखी है नेगेटिव, और मेरे को वही चीज c पे प्रूव करनी है कि वो 0 जा रही है, राइट। तो हमने क्या किया, अब लेट से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं बाय द वे, उसको डिफाइन किए बिना भी हो जाएगा हमारा, ठीक। क्या चीज है, हमने क्या किया, इस फंक्शन को करने के लिए एक नया फंक्शन g of x डिफाइन किया विच इज नथिंग बट, देखो सब में ये आ रहा है f of a माइनस a, f of b माइनस b, f of c माइनस c, राइट। तो इस चीज को देखते हुए मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया f of x माइनस, ठीक। काव्या क्लियर है? हेलो, हाँ जी सर। ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो काव्या, ये जो चीज है इसका a पे आउटपुट क्या आ रहा है, x इक्वल टू a पे g of x क्या आ रहा है, g of x क्या हो जाएगा आपका f of a माइनस a, हाँ है ना। हाँ जी सर। और वो क्या दे रखा है मेरे को, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो a पे पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा x इक्वल टू b पे ये बन जाएगा of b माइनस b, बिल्कुल, तो वो नेगेटिव दे रखा है, तो वो आ जाएगा नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है, नेगेटिव, हाँ है ना। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, अगर f of x कंटिन्यूस है, x भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस रहेगा, तो g कंटिन्यूस है। तो g of x एक ऐसा फंक्शन है जिसका a पे एंड b पे दोनों पे आउटपुट आ रहा है उल्टा साइन, एंड बीच में वो हमेशा कंटिन्यूस है, तो बीच में कभी ना कभी वो चीज 0 जाएगी। यस सर। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c वेयर g of x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि c पे g of x 0 होगा, यानी कि ये चीज 0 होगी तो क्या बन जाएगा, g of c इज इक्वल टू f of c माइनस c इक्वल टू 0 होगा, यानी कि f of c इक्वल टू c होगा। कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा विच बिलोंग्स टू a टू a कोमा b। आई होप ये चीज क्लियर हुई। प्लीज जिसको डाउट है इस क्वेश्चन में प्लीज बताओ। पहले जो अप्रोच हमने की, अप्रोच निकालने का तरीका जो क्वेश्चन में गिवन था उसी के थ्रू हमने देखा कि क्या चीज आ रही है, उसी के थ्रू हमने अप्रोच बनाने की कोशिश की, ठीक, उसी के थ्रू अप्रोच बनाने की कोशिश की। प्लीज किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। सर नीचे, हेलो स्तुति थे? यस सर, एक बार फिर से बता दो। हाँ स्तुति देखो, हमने f of a ग्रेटर देन a जो दे रखा है उससे हमने बनाया f of a माइनस a ग्रेटर देन 0, फिर f of b लेस देन 0 जो दे रखा है वहां से हमने बनाया f of b माइनस b लेस देन 0, और जो हमें प्रूव करना था उसको हमने लिखा f of c माइनस c इक्वल टू 0। तो तीनों चीजों से हमें ये चीज पता चली कि ये f of x माइनस x के रिलेटेड बात करने की कोशिश कर रहा है। बात समझे? यस सर। तो हमने f of x माइनस x एक फंक्शन ले लिया, उसको g नाम दे दिया, राइट। अब हमने देखा कि a अगर मैंने इसके अंदर इनपुट दिया g के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा f of a माइनस a, तो वो चीज मेरे को पॉजिटिव दे रखी है। यस। g का आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, b पे g का आउटपुट आ रहा है नेगेटिव,
तो ए टू बी के बीच में वो कभी ना कभी जीरो होगा ही होगा, कम से कम एक पॉइंट आएगा। तो जी सी पे लेट से वो जीरो जा रहा है, तो सी पे जी जीरो का मतलब एफ ऑफ सी माइनस सी, तो यानी कि एफ ऑफ सी आपका सी होगा ही होगा। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा अब इसको ग्राफिकली थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए, एफ ऑफ बी इज लेस देन बी। ठीक, ये चीज दे रखी है आई थिंक, बिल्कुल ठीक, ये चीज दे रखी है। ठीक, अच्छा लेट्स से काव्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। ठीक 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 ठीक, हाँ जी काव्या ध्यान से देखो, अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेके जा रहा हूं तो इस चीज का मतलब क्या है, a इनपुट है एंड एफ ऑफ ए आउटपुट है, हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा, अब a इनपुट पे आउटपुट जो आ रहा है एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ए दे रखा है, यानी कि आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट, हाँ या ना? यस। a पे आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट एंड ऐसे ही b पे एट b क्या दे रखा है हमें, आउटपुट इज लेस देन इनपुट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हाँ जी। इस इंटरप्रिटेशन में किसी को कोई डाउट प्लीज बताओ। वासु क्लियर हुआ? यस सर। अर्नव, राजवीर, शुभम क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अब ध्यान से देखो, काव्या मेरे को ये चीज बताओ, ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन होती है आइडेंटिटी फंक्शन, राइट, y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, राइट, इसके ऊपर इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है हमारा। हाँ जी सर। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, देखो ये पॉइंट लिया हमने, आउट। y इज ग्रेटर देन x होगा, हाँ जी सर। तो यहाँ पे आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट होगा और नीचे क्या होगा आपका, y इज ग्रेटर देन x, यानी कि आउटपुट इज लेस देन इनपुट, हाँ या ना? यस सर। यानी कि अगर ये वाली चीज हमारी सेटिस्फाई कर रही है, राइट, तो a हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, जिसके लिए फंक्शन जो है वो उसका यहाँ पे कहीं पे बिलोंग करेगा, मतलब ये फंक्शन का पॉइंट आएगा हमारा a पे, मतलब फंक्शन का अप्रोक्सीमेट, मतलब a पे फंक्शन जो है ये अबव ये वाले रीजन में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट a पे। हाँ जी सर। राइट, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा ऐसे a कोमा एफ ऑफ ए, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि b पे हमारा आउटपुट ग्राफ वाला शुरू से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके, चिराग ये चीज समझा, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट एंड आउटपुट इज लेस देन इनपुट। हेलो, हाँ जी सर। ये आउटपुट इज लेस देन इनपुट, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, ये समझा? नो सर। ओके, अच्छा चिराग मेरे को ये चीज बता, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ए दे रखा है तो हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, बात समझा? हाँ जी। अब इसके अंदर a इनपुट दिया तो एफ ऑफ ए आउटपुट आ जाएगा। हाँ जी, आउटपुट एफ ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन ए दे रखा है, यानी कि a के लिए हमें क्या दे रखा है, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट एंड b के लिए दे रखा है आउटपुट इज लेस देन इनपुट, ये समझा? यस सर। अब हमने पूरे ग्राफ को हमने ये चीज समझी, ठीक, एक सेकंड दोबारा बता रहा हूं, ठीक, अच्छा अब हमने ये देखा कि ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ठीक, इसके ऊपर क्या होता है, x इक्वल टू y होता है, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है, बात समझा? हाँ जी। ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, राइट, इसके अंदर y इज ग्रेटर देन x होता है, ये चीज पता है? यस सर। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट एंड नीचे वाले में क्या होगा, y इज लेस देन x, यानी कि आउटपुट इज लेस देन इनपुट, बात समझा? नहीं सर, ये कैसे होगा? अच्छा ध्यान से देख, ये पॉइंट लिया जो ऊपर वाले रीजन में आ रहा है, इसका x ये है, y ये है, तो क्या कौन सा बड़ा, y बड़ा है या x बड़ा है? y। तो बिल्कुल y इज ग्रेटर देन x होगा ना इस पूरे रीजन के लिए। हाँ जी सर। सर याद है वो लीनियर इनइक्वालिटी किया था हमने 11th में? हाँ जी। ये वो चीज है, ओके सर। ठीक है ना, एरिया जो होता है वो लीनियर इनइक्वालिटी देता है हमें, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देख, यानी कि a पॉइंट के लिए f ऑफ a इज ग्रेटर देन a, तो a पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे, जिसके लिए आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट है। हाँ जी। तो मान ले ये a है, तो a पे यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ये a कोमा एफ ऑफ ए आ गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अच्छा b के लिए कहां पे लाई करेगा, वो जहां पे आउटपुट इज लेस देन इनपुट, तो b के लिए वो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ये अगर b है तो ये b कोमा एफ ऑफ b आ जाएगा, क्योंकि b के लिए वो आउटपुट इज लेस देन इनपुट होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ग्राफ जो है वो a टू b के बीच में कंटिन्यूअस है, हाँ जी। तो ऐसा जाएगा, यस सर। एक बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा, कम से कम एक पॉइंट आएगा बीच में, यस सर। राइट, तो एटलीस्ट एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा, लेट्स से दैट पॉइंट इज सी, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू सी होगा ही होगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा ही होगा,
एक पॉइंट। ओके सर। बात समझे? यस सर। हाँ जी, वासु क्लियर हुआ ये ग्राफिकल अप्रोच? यस सर। हाँ जी, बाकी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, क्लियर नहीं है, डाउट नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो ठीक।